अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू यूट्यूब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं अडोबे इलस्ट्रेटर कोर्स की क्लास 36। और आज की इस क्लास के अंदर हम एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक सीखने वाले हैं। और इसका नाम है सिंबल्स। इलस्ट्रेटर के अंदर हमारे पास सिंबल्स आते हैं। सिंबल्स को हम कहीं पर भी अप्लाई कर सकते हैं। तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लें ताकि अपकमिंग लेसन्स आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे पास यहाँ पर आर्ट बोर्ड के ऊपर या हम अपने आर्ट वर्क के अंदर कुछ सिंबल्स को ऐड करते हैं। अब सिंबल क्या होते हैं? जिस तरीके से हमने ब्रश टूल के अंदर ब्रशेस पढ़े थे कि हम कस्टम ब्रशेस कैसे ऐड कर सकते हैं और उनको फिर अपने आर्ट वर्क के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने ब्रश टूल की कोई क्लास अटेंड नहीं की और आपको इसका नॉलेज नहीं है तो मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, इस पर जाके कंप्लीट क्लास अटेंड कर सकते हैं और समझ सकते हैं ब्रशेस को। सिमिलरली सिंबल्स भी ऐसे ही हैं कि हम कस्टम सिंबल्स ऐड करके उनको अप्लाई कर सकते हैं अपने आर्ट वर्क के अंदर। सिंबल टूल का यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले आता है सिंबल स्प्रेयर टूल। ठीक है, इसको हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले हम पहले एक सिंबल ड्रॉ करते हैं। यहाँ पर अगर आप इस तरफ देखें तो हमारे पास जैसे कुछ पैनल्स हैं, इनके अंदर ये वाला पैनल हमारे पास आता है सिंबल्स का। अगर आपके पास ये इनेबल ना हो तो आप विंडो में आएंगे एंड थोड़ा सा यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको इसका शॉर्टकट भी मिल जाएगा एंड सिंबल्स का पैनल यहाँ पर मिल जाएगा। तो जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर ये सिंबल्स का पैनल ओपन होता है, जिसके अंदर कुछ ऑलरेडी इलस्ट्रेटर के अंदर प्रीसेट के तौर पर सिंबल्स मौजूद होते हैं। इन सिंबल्स का हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, बट यूज़ कैसे करें? या तो हमने इसको ड्रैग किया और यहाँ पर रखा तो हमारे पास ये एक सिंबल आ गया। सिंबल का मतलब ये है कि हम एक चीज़ बार बार यूज़ करना चाह रहे हैं। हमें वो ड्रॉ करने की बजाय हमें एक चीज़ बार बार यूज़ करनी है और हम चाह रहे हैं कि ये डिफरेंट प्लेसेस पर हम प्लेस करें। तो बजाय एक एक को कॉपी करके या वहाँ रखने के, इन सिंबल्स का इस्तेमाल होता है। इस तरीके से हम ऐड कर सकते हैं, बट ये कोई तरीका नहीं है। ये जस्ट आपको दिखाने के लिए कि ये सिंबल्स किस तरीके के बने हुए हैं। इस टाइप के सिंबल्स हम अपने आर्ट वर्क के ऊपर कैसे अप्लाई करते हैं, आइए देखते हैं। मैं यहाँ पर इनको डिलीट करता हूँ और इनमें से कोई एक सिंबल सिलेक्ट कर लेता हूँ। लेट्स से मैं ये फ्लावर सेलेक्ट करता हूँ एंड अपने आर्ट बोर्ड के ऊपर मैंने इनको डिफरेंट प्लेसेस पर अप्लाई करना है, स्प्रे करना है। तो सिंबल को स्प्रे करने के लिए हमारे पास एक टूल आता है, सिंबल स्प्रेयर टूल, जिसका शॉर्टकट है शिफ्ट एस। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, आपका एक सिंबल सिलेक्टेड है। आप कोई भी सिंबल यहाँ पर क्लिक करने के बाद कहीं पर भी सिंगल क्लिक करते जाएंगे तो ये सिंबल आपका अप्लाई होता जाएगा। नेक्स्ट, चेंज करना चाह रहे हैं, चेंज कर लें। उनको मज़ीद अप्लाई करते जाएं कहीं पर भी, तो ये ऑटोमेटिकली अपने इस आर्ट बोर्ड के अंदर कंप्लीट, देखें सिलेक्शन आ रही है इसके अराउंड। तो ये यहाँ पर इस तरीके से प्लेस करता जाएगा खुद ब खुद, और इनको जहाँ भी आप क्लिक करेंगे वो सिंबल वहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। तो है ना इंटरेस्टिंग टूल? बजाय इसके कि आप इसको सेपरेटली एक एक को उठाकर कॉपी करके डिफरेंट प्लेसेस पर रखते, आपने एक सिंबल डिज़ाइन किया, ड्रॉ किया, उसको सिंबल्स के अंदर ऐड किया, उसके बाद इस सिंबल स्प्रे टूल से आपने इसको स्प्रे करना स्टार्ट कर दिया। नेक्स्ट, इसके अंदर कुछ ऑप्शंस आते हैं। पहले इन ऑप्शंस को देख लेते हैं। सबसे पहले है सिंबल शिफ्टर टूल। नाम से पता चलता है कि ये सिंबल्स को शिफ्ट करेगा। अब एक चीज़ क्या है, जैसे हमने यहाँ पर रैंडमली डिफरेंट सिंबल्स अप्लाई किए हुए हैं, तो हम जो सिंबल यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, जैसे मैंने ये वाला सिलेक्ट किया, तो ये मेरा टूल सिर्फ इन्हीं के ऊपर वर्क करेगा, बाकी अपनी जगह पर रहेंगे, सिर्फ इन्हीं पर वर्क करेगा। अब सिंबल शिफ्टर टूल क्या कर रहा है कि देखें सिंबल्स को डिफरेंट प्लेसेस पर शिफ्ट कर रहा है। अगर हम इनको रिप्लेस करना चाह रहे हैं तो देखें ये इनकी प्लेसेस को चेंज कर रहा है, इनको शिफ्ट करता जा रहा है। अगर हम फ्लावर्स को चेंज करना चाह रहे हैं तो मैं यहाँ से सिंबल्स में फ्लावर्स को सिलेक्ट करूँगा और उसके बाद जब इसको अप्लाई करूँगा तो सिर्फ फ्लावर्स ही मूव होंगे, फ्लावर्स ही शिफ्ट होंगे। तो सिंबल शिफ्टर टूल इस तरीके से वर्क करता है। मज़ीद अगर आप इसके ऊपर डबल क्लिक करें तो आपके पास यहाँ पर इसका डायमीटर आता है, यानी इसकी जो चौड़ाई है, इसकी जो सर्कल की विड्थ है वो आती है। इसको अगर आप 100 कर दें और इंटेंसिटी के किस इंटेंसिटी से आपने इनको शिफ्ट करना है वो आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं। मज़ीद यहाँ पर सिंबल सेट डेंसिटी आती है, इसके ऊपर आप क्लिक करें तो देखें आपका डायमीटर भी कम हो गया और इंटेंसिटी भी इसकी बढ़ गई कि हम इसको अगर ड्रैग करते हैं तो बिल्कुल एक्यूरेटली साथ ड्रैग हो रहा है। एंड नेक्स्ट, अगर इस सिंबल को सिलेक्ट करेंगे तो सिर्फ इसी सिंबल के जो यहाँ पर अप्लाई हुए हैं वो यहाँ पर चेंज होते जाएंगे, उनकी पोजीशन शिफ्ट होती जाएगी। नेक्स्ट टूल्स को समझने के लिए पहले हम यहाँ पर इनको डिलीट करते हैं और कोई एक सिंबल अपने आर्टबोर्ड के ऊपर अप्लाई कर लेते हैं। सिंबल स्प्रेड टूल लेंगे एंड उसके बाद सिंबल सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर अपने आर्टबोर्ड के ऊपर कुछ सिंबल्स ले लेते हैं। सिंगल क्लिक से हमारे पास आते हैं सिंगल कलर, यानी एक स्प्रे होता है, एक हमारे पास प्रिंट आता है। लेकिन अगर आप इसको क्लिक करके रखते हैं और इस तरीके से ड्रैग करते जाएंगे तो यहाँ पर ये इस तरह से एक्स्ट्रा और ऐड होते जाएंगे। अगर आप इस चीज़ को बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ से इंटेंसिटी को कर देते हैं हम 10
एंड अब देखें किस तरीके से ज़्यादा हमारे पास सिंबल्स आ रहे हैं, राइट। अगर आप इसकी इंटेंसिटी को मज़ीद बढ़ाएंगे, 15 कर देते हैं, एंड उसके बाद अगर आप करते हैं तो देखें किस तरीके से इंटेंसिटी बढ़ने के बाद यहाँ पर ज़्यादा सिंबल्स आ रहे हैं। अब ट्राई करते हैं, हमारे पास सिंबल्स क्रंचर टूल क्या कर रहा है, इनके साइज़ को थोड़ा कम करता जा रहा है। सी अगर आप इसको प्रेस करके रखते हैं तो इसके साइज़ में कमी आ रही है। नेक्स्ट हमारे पास आता है सिंबल साइज़र टूल। साइज़र क्या कर रहा है, सिंबल्स को साइज़ दे रहा है, लाइक इनके साइज़ को कम या ज़्यादा कर रहा है। अगर आप इसके ऊपर क्लिक करके रखते हैं तो देखें साइज़ इंक्रीज़ हो रहा है, एंड मैं चाह रहा हूँ कि ये ज़्यादा एरिया कवर करे, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसको डबल क्लिक करके इसका डायमीटर बढ़ाना होगा। लेट्स से हम इसका डायमीटर 200 कर देते हैं, तो ये क्या होगा, इसका सर्कल बढ़ जाएगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा सिंबल इसके थ्रू रीसाइज हो पाएंगे। सी इस तरीके से ये सिंबल रिसाइज हो रहे हैं। ऑलराइट, तो इस तरीके से क्लिक करने पर तो इसका सिंबल का साइज़ बढ़ रहा है, लेकिन अगर हमने कम करना हो तो हम कीबोर्ड से आल्ट की प्रेस करके रखेंगे, और उसके बाद जब इन पर क्लिक करके रखेंगे तो उससे क्या होगा कि इनके साइज़ कम होता जाएगा। क्योंकि स्प्रे करने के बाद इनके साइज़ सबके सेम होते हैं, तो ये रैंडमाइज करने के लिए यूज़ होता है। इस तरीके से आप रैंडमाइज कर सकते हैं इनको, इनके साइज़ को बढ़ा सकते हैं या फिर आल्ट की प्रेस करके साइज़ को कम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट आता है सिंबल स्पिनर टूल। स्पिनर टूल क्या कर रहा है, देखें इस तरीके से हमारे इन सिंबल्स को स्पिन करता जा रहा है। जूम करके देखेंगे, यहाँ पर इनको स्पिन कर रहा है, यानी कि रोटेट करता जा रहा है। तो ये एक टूल है जो कि सिंबल को एडजस्ट करने के लिए यूज़ होता है। अब बढ़ते हैं कि हम अपना कस्टम सिंबल कैसे यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास सिंबल्स ऑलरेडी मौजूद तो हैं, हम इस तरीके से इनको अप्लाई तो कर सकते हैं, बट हम चाह रहे हैं कि हम ये नहीं, हम डिज़ाइनिंग करते वक्त जाहिर सी बात है हमें कुछ अपना सिंबल ड्रॉ करना है, उस सिंबल को ऐड करना है। तो उसके लिए क्या करना होगा, सिमिलरली जैसे हम कस्टम ब्रश बनाकर उसको ब्रशेस के अंदर ऐड करते हैं, उसी तरीके से हम यहाँ पर कोई भी सिंबल बनाकर उसको अपने पास ऐड कर सकते हैं। लेट्स से मैं यहाँ पर एक शेप ड्रॉ करता हूँ, इसको कलर दे देता हूँ, एंड इसके अंदर मज़ीद चेंजिंग कर लेंगे हम ट्रायंगल बनाकर। मैंने यहाँ पर एक ट्रायंगल बनाया, एंड इसको बिल्कुल इसके सेंटर में रख के यहाँ पर इसके कलर को कर देते हैं डार्क पर्पल। इसी तरीके से इसकी एक कॉपी लेंगे एंड इसको यहाँ रख देंगे। तो लेट्स से मेरे पास ये एक सिंबल ड्रॉ हुआ, ठीक है। सिंबल का जो साइज़ रखकर हम यहाँ पर नया सिंबल बनाएंगे, कस्टम मूवी क्लिप, इसको हम कोई भी नाम दे सकते हैं। लेट्स से मैं इसको कहता हूँ पॉलीगॉन, ठीक है। स्टैटिक सिंबल पर क्लिक करेंगे, स्टैटिक सिंबल बनाना है क्योंकि हमें, और ओके पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर ये सिंबल ड्रॉ तो हो गया, बट एक चीज़ के जो साइज़ हमने इस सिंबल का रखा होगा वही हमारे पास यहाँ पर अप्लाई होगा। देखें, पहले हम इसकी इंटेंसिटी को कम कर देते हैं ताकि सिंगल क्लिक पर हमें सिंगल सिंबल मिले, और उसके बाद देखें जो साइज़ हमने इसका रखा था वही साइज़ हमें यहाँ पर अप्लाई हो रहा है। तो इसको डिलीट करते हैं, डिलीट करते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये शेप हमारे पास ऑलरेडी है। अब इसके साइज़ को बिल्कुल हम छोटा सा कर देते हैं। छोटा करने के बाद यहाँ पर ये हमारे पास आ गई शेप जो हमने सिंबल ड्रॉ किया। इसको हम चाह रहे हैं कि हम अपने आर्ट वर्क के अंदर बार बार इस्तेमाल करेंगे, तो हम इसको एक सिंबल बना लेते हैं ताकि हम बार बार इजीली यूज़ कर सकें। तो यहाँ पर मैंने इसको सिलेक्ट किया, ऐड न्यू सिंबल पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर इसका नाम देंगे पॉलीगॉन, स्टैटिक सिंबल पर क्लिक करेंगे, ओके पर क्लिक कर देंगे, तो यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर नया सिंबल बन जाएगा। अब जब इसको हम अप्लाई करेंगे तो इसका साइज़ भी बिल्कुल इसके मुताबिक आएगा। लेट्स ट्राई, देखें किस तरह से सेम साइज़ में ये सिंबल ऐड होता जा रहा है। तो इस तरह से आप भी किसी तरह के डिज़ाइन के अंदर अगर आपने बार बार एक चीज़ यूज़ करनी है तो उसको डिज़ाइन करें पहले, एंड देन उसको सिंबल्स के अंदर ऐड कर दें, एंड उसके बाद इस तरीके से आप स्प्रे करते जाएं अपने आर्ट वर्क के ऊपर, और ये आपको बहुत सारे सिंबल्स यहाँ पर इस तरह से मिलते जाएंगे। तो आई होप आपको समझ आई होगी कि किस तरीके से हम कस्टम सिंबल्स बनाकर उनको सिंबल्स के अंदर ऐड कर सकते हैं, एंड देन उनको अपने आर्ट वर्क के ऊपर इस तरीके से स्प्रे करके यूज़ कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो अभी सब्सक्राइब कर दें ताकि अपकमिंग लेसन्स आप मिस ना करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक न्यू लेक्चर, एक न्यू टूल के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।